हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था और ये सीखा था कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड के रिमेनिंग पार्ट को सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, हमें इन दोनों इक्वेशंस को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद में इस वाली इक्वेशन का यूज करके हमें m का वैल्यू फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ये करना होगा, पहले हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना होगा और यहाँ से हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी होगी। जैसे हमें x और y की वैल्यू मिलेगी, हमें उसको इस वाली इक्वेशन में पुट करना होगा जिससे कि हमें m का वैल्यू मिल जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो गिवन हमें इक्वेशंस हैं वो है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। लेट करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट है एंड इससे मैं अगर x का वैल्यू फाइंड करूँगा तो मुझे ये मिलेगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, या मैं कह सकता हूँ x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिलता है 11 माइनस 3y अपॉन 2 के इक्वल। और जो गिवन इक्वेशन सेकंड है वो है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। ये इसको मैं सेकंड इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ। अब मैं फर्स्ट इक्वेशन जो x का वैल्यू मैंने फाइंड किया था उस वाली x की वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ x के प्लेस पर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। राइट, अब देख पाएंगे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है एंड यहाँ डिवाइड में भी है तो कैंसिल हो जाएंगे वैल्यू। यहाँ से बचता है 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अगर मैं इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस माइनस होता है प्लस, तो ये आएगा माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 24। और जब ये 11 यहाँ आएगा तो ये जाएगा माइनस 24 माइनस 11, तो ये आएगा माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 35। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 35 अपॉन माइनस 7। कैंसिल करते हैं इसको, तो 7 5 या 35। तो आपको यहाँ से y का वैल्यू दिख रहा होगा, y का वैल्यू आ चुका है 5 के इक्वल। y इक्वल्स टू 5। मैं इसको बॉक्स के अंदर लिख दे रहा हूँ, y की वैल्यू में 5 मिला है। अब मैं इस y की वैल्यू को इस वाले पार्ट में पुट करके यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बिकॉज हमें जैसे भी x की वैल्यू फाइंड किया था y के टर्म्स में, जो था x इक्वल टू 11 माइनस 3y अपॉन 2। यहाँ पर अगर मैं y की प्लेस से 5 पुट करता हूँ तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 11 माइनस 3 इंटू वैल्यू है y का 5 अपॉन 2 के इक्वल। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगा x इक्वल्स टू 11 माइनस 15 अपॉन 2, या आप कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 2, जो कि होता है माइनस 2 के इक्वल। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलता है माइनस 2। हमें x और y का वैल्यू मिल चुका है, लेकिन हमें यहाँ पर x y का वैल्यू ना फाइंड करते हैं, हमें यहाँ पर m का वैल्यू फाइंड करना है इनकी हेल्प से। और हमें एक इक्वेशन और गिवन थी, फाइंड द वैल्यू, क्वेश्चन में कहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ पर हमें एक रिलेशन दिया गया है y और x के बीच में और m के बीच में। तो इस वाली इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा वैल्यू x और y की। पुट वैल्यूज ऑफ x एंड y इन y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। अगर मैं यहाँ पर y की वैल्यू और x की वैल्यू पुट करता हूँ तो ये हो जाएगा 5 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2 प्लस 3। इसको यहाँ लेके जाएंगे आप, ये हो जाएगा m 5 माइनस 3 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2। ये आएगा 2 इक्वल्स टू m इंटू माइनस 2। डिवाइड में लेके आएंगे तो 2 अपॉन माइनस 2 इक्वल्स टू m, या आपका 2 से 2 कैंसिल होगा तो यहाँ से आएगा m इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल चुका है। तो ये था आपका आंसर क्वेश्चन नंबर सेकंड का। वापस जल्दी से इसको समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं दो गिवन इक्वेशंस थी, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड किया और उसको सेकंड इक्वेशन में पुट किया। यहाँ से मुझे y का वैल्यू मिल जाता है। इस y की वैल्यू को मैंने यहाँ जो हमारा रिलेशन मिला था x और y में वहाँ पुट किया, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू मिला माइनस 2। अब मेरे पास में x का वैल्यू भी था और मेरे पास में y का वैल्यू भी था। मैंने x और y की वैल्यूज को जो गिवन इक्वेशन थी उसमें पुट किया है y इक्वल एम एक्स प्लस 3 पे। जब मैंने यहाँ पर y और x की वैल्यू को पुट किया तो मुझे यहाँ से m का वैल्यू मिलता है माइनस 1 के इक्वल, बिकॉज जब मैं यहाँ 2 से 2 कैंसिल किया तो ये 1 टाइम कैंसिल होता है। ये आ जाएगा आपका 1। ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सेकंड का। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए। ये है क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें कहा गया आपसे फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पर इन गिवन कंडीशंस के लिए
या इन प्रॉब्लम्स के लिए लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है और उसके बाद में हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनका सॉल्यूशन। तो पहला पार्ट दिया गया है इसमें आपको, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, देन फाइंड देम। बहुत आसान क्वेश्चन है, तो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन में कहा गया है आपसे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26। लेट करते हैं जो फर्स्ट नंबर है x, लेट द फर्स्ट नंबर इज x एंड द अनदर नंबर इज y। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर y है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये होना चाहिए कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 26, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर। इसको अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट लेट करता हूँ तो यहाँ पर एक कंडीशन हमें और गिवन है कि एंड वन नंबर, आप देख पाएंगे बुक में यहाँ पर देखिए, इसमें कहा गया है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो मैं अगर एक नंबर लेता हूँ, सपोज एक्स की बात कर रहे हैं, वो क्या है सेकंड नंबर का 3 टाइम्स है, यानी एक्स इक्वल टू 3y के इक्वल है। इसको मैं सेकंड इक्वेशन लेट कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर एक काम करूँगा कि मैं x का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूँगा। सो देयरफॉर जो यहाँ इक्वेशन बन जाएगा 3y माइनस वाई इक्वल्स टू 26 सॉरी। यहाँ मैंने क्या करा, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड टू फर्स्ट, राइट। सो यहाँ से 2y इक्वल 26 मिल जाएगा आपको, तो y का वैल्यू मिलता है यहाँ से 26/2 दैट इज 13। सो यहाँ से देखिए आपको y का वैल्यू मिल रहा है 13 के इक्वल, तो y तो हमें मिल चुका है। तो हम x से फाइंड करेंगे। x के लिए हमारे पास में रिलेशन था, यहाँ पर हमें गिवन था x इक्वल टू 3y, तो x इक्वल टू 3y, तो इसका मतलब अगर यहाँ वैल्यू पुट करते हैं y की तो 3 इंटू 13। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 13 या 39 के इक्वल, तो x आता है 39। सो यहाँ से हमारा वैल्यू मिल चुका है 39 और y 13। सो ये था क्वेश्चन। इस तो आप लास्ट में अपना आंसर करेंगे। सो द नंबर्स आर 39 एंड 13। सो दैट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर थर्ड फर्स्ट पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट पे। सो ये है सेकंड पार्ट। यहाँ पर से कहा गया द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री। जो लार्जर नंबर है दो सप्लीमेंट्री एंगल्स का, वो उसमें जो बड़ा एंगल है छोटे एंगल से 18 ज़्यादा है। सो फाइंड दैम। तो देखिए यहाँ पर मैंने एंगल्स को लेट किया है x एंड y, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है द वन ऑफ द नंबर, सपोज करते हैं जो x है इज एक्सीड्स द y, वो y से कितना एक्सीड कर रहा है, 18 एक्सीड कर रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18 डिग्री। तो देखिए अगर x y से 18 एक्सीड कर रहा है, मतलब इसका ये मतलब है कि x y से 18 ज़्यादा है, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 18 के इक्वल आएगा। तो यहाँ से मेरे को एक पहला इक्वेशन मिलता है x माइनस वाई इक्वल्स टू 18। सो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेता हूँ। इसके बाद में हमें दिया है कि जो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में कहा था द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो हमें एक बात तो क्लियर है कि दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और अगर एंगल सप्लीमेंट्री है तो इनका सम होता है 180 के इक्वल, तो x प्लस वाई आएगा इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको मैं यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ये भी डिग्री में गिवन है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड करूँ तो मुझे मिलेगा 18 प्लस वाई, और अगर मैं इस वाली वैल्यू को इक्वेशन सेकंड में पुट करता हूँ, सो पुट x इक्वल टू 18 प्लस वाई इन इक्वेशन सेकेंड, तो हमें मिलेगा यहाँ से 18 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। सॉल्व करते हैं तो y प्लस वाई 2y, और अगर 18 को मैं इधर से लेके आता तो जाएगा 180 माइनस 18, तो ये आएगा 2y इक्वल्स टू 162। सॉल्व करते हैं इसको, तो यहाँ से आएगा y इक्वल्स टू 162 अपॉन 2 मीन्स 81। तो y का वैल्यू आता है 81, तो वन ऑफ द एंगल इज 81। सो अगर मुझे एक एंगल मिल चुका है 81 के इक्वल, तो सेकंड एंगल फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर से ये रिलेशन यूज करूंगा, बिकॉज यहाँ पर मैं पता था जो सेकंड एंगल x है वो 18 प्लस वाई के इक्वल है। सो यहाँ y का वैल्यू प्लेस करते हैं, तो x आएगा 18 प्लस 81 जो कि होता है आपका 99 के इक्वल। तो यहाँ से हमें सेकंड एंगल मिल गया 99। आप चाहे तो अपने आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हैं। किस तरीके से? क्वेश्चन में गिवन था द लार्जर एंगल एंड द स्मॉलर एंगल। द लार्जर एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18। जो बड़ा एंगल है वो छोटे से 18 ज़्यादा है। तो देखिए ये जो एंगल है ये 99 है और ये 81 है, तो आप देख पाएंगे ये एंगल ऑलरेडी 18 बड़ा है इस वाले एंगल से। तो हमारा आंसर यहाँ पे वेरीफाई भी हो जाता है कि हाँ हमारा आंसर सही है। तो ये था सेकेंड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट में। सो ये है थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। वैसे क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन में गिवन है द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स एट 3800। तो किसी क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बैट और 6 बॉल्स को इतने में परचेज किया एंड लेटर उसके बाद में उसने 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स को इतने में परचेज किया। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, स्टार्टिंग में यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इक्वल्स टू वाई। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कहा गया है द कॉस्ट ऑफ क्रिकेट द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बॉल्स। अगर उसने 7 बैट्स, अगर उसने 7 बैट्स परचेज किए हैं और एक बैट की कॉस्ट एक्स है तो 7 बैट की कॉस्ट क्या होगी 7x। एंड आफ्टर दैट ये कहा गया है ही ऑल्सो बाई 6 बॉल्स, और वो 6 बॉल्स भी बाई करता है। अगर एक बॉल की कॉस्ट y है तो 6 बॉल की कॉस्ट क्या होगी 6y होगी। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग द सम ऑफ द अमाउंट इक्वल्स 3800। क्वेश्चन में कहा गया है जो इनके अमाउंट का सम होता है वो होता है 3800 के इक्वल। तो यहाँ से मैं इक्वेशन फर्स्ट तो मिल चुका है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद में मुझे एक सेकेंड इक्वेशन और बनाना है यहाँ से। इसके बाद क्वेश्चन में कहा गया लेटर ही सी बाई 3 बैट्स। बाद में उसने 3 बैट्स और बाई करे तो 3 बैट की कॉस्ट होगी 3x एंड 5 बॉल्स ऑल्सो, तो 5 बॉल्स की कॉस्ट होगी 5y एंड द टोटल सम ऑफ दीज इज 1750। तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन लेट कर लेता हूँ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो मुझे यहाँ से हर एक बैट और हर एक बॉल का कॉस्ट फाइंड करना है, मतलब मुझे एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। तो इक्वेशन फर्स्ट हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और उसको इक्वेशन सेकंड में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से होगा 7x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y। सो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। इस इक्वेशन वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट से पुट करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो यहाँ पर जहाँ पर x है वहाँ पर मैं ये पुट करूँगा। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 प्लस 5y इक्वल्स टू 1750। सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा बिकॉज ये यहाँ पर है, तो यहाँ हो जाएगा 3 का मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से। तो 3 इंटू 1300 इक्वल्स टू 300 300 3 8 24 2 कैरी 3 9 9 प्लस 2 11 माइनस 3 6 18y प्लस 7। देखिए 7 यहाँ डिनोमिनेटर में है इसके साथ में, तो 7 का जब मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ये हो जाएगा 7 5 35y और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 7 रहेगा। हमने यहाँ पर सिंपली एक काम करा है कि हमने इस 3 का मल्टीप्लाई अंदर किया और 7 को एलसीएम ले लिया। जब 7 को एलसीएम लेंगे तो 7 का मल्टीप्लाई 5y से हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 35y एंड इक्वल टू में है 1750। इस 7 का मल्टीप्लाई मैं राइट साइड करने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 11,400 प्लस माइनस माइनस होता है तो 35 माइनस 18 करेंगे तो आपको मिलेगा 17 के इक्वल, तो प्लस 17y इक्वल्स टू 7 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 1750 से, तो ये आएगा आपका सो 12,215। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से आपको मिलेगा 17y इक्वल्स टू 12,250 माइनस 11,400। सो y विल बी इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे आप तो आपको वैल्यू मिलेगा यहाँ से 0 5, यहाँ से कैरी करेंगे 12 माइनस 4 आपको मिलेगा 8 एंड यहाँ हो जाएगा 1, तो 850 आपको वैल्यू मिलता है। यहाँ से अपॉन करेंगे 17 5 जा 85, तो यहाँ से आपको मिलता है 15। सो y का वैल्यू मिलता है 50 यहाँ से हमें। सो y मिलता है 50 के इक्वल। और आपको दिखा क्वेश्चन जो y है, y इज द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल। तो मीन्स क्या है कि एक भी बॉल का कॉस्ट होगा वो 50 रुपीज़ होगा। अच्छा, मुझे यहाँ से x का वैल्यू भी फाइंड करना है, तो मैं x का वैल्यू फाइंड करने के लिए जो गिवन इक्वेशन थी, ये जो मैं इक्वेशन फाइंड की थी, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँगा x का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं यहाँ पर 3800 माइनस 6y अपॉन 7 इस वाली इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करूँगा। जो y का वैल्यू है वह है 50, सो 3800 माइनस 6 इंटू 50 अपॉन 7, तो ये आएगा आपका x इक्वल टू 3800 माइनस 300 अपॉन 7। सो यहाँ से x मिलता है 3500 अपॉन 7 5 जा 35, तो मिलेगा आपको 500। सो x का वैल्यू मिलता है आपको 500। और जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लेट किया था, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ बैट इक्वल्स टू 500 एंड द कॉस्ट ऑफ बॉल इक्वल्स टू ₹50।
सो दैट्स द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सो आप वापस से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कहीं पर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो। इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इसके क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ पार्ट में। सो ये है फोर्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन में कहा गया था टैक्सी चार्जेज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। देखिए सपोज करिए कि आप किसी शहर में जाते हैं, तो अगर टैक्सी में जाते हैं तो उसका एक फिक्स चार्ज तो है, मतलब अगर टैक्सी में बैठ गए तो आपको कोई फिक्स चार्ज देना है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। और उसके बाद में आप जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका चार्ज बढ़ता जाएगा। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। किसी ने अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो उसने इतना चार्ज पे किया। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, अगर किसी ने 15 किलोमीटर की जर्नी ट्रैवल करी है तो उसने इतना चार्ज पे करना पड़ा है। तो पूछा गया था व्हाट इज द फिक्स चार्ज एंड व्हाट इज द चार्ज पर किलोमीटर। सो देखिए क्वेश्चन को आप पहले समझने की कोशिश करिएगा। तो मैंने यहाँ पर दो वैल्यू लेट करी हैं। पहला है द फिक्स चार्ज। सपोज करिए कि आप हैं, आप अगर ऑटो पर बैठते हैं तो ऑटो में बैठने के बाद में आपको एक चार्ज देना पड़ता है जो कि है फिक्स चार्ज, जो मैंने एक्स लेट किया है यहाँ पे। और उसके बाद में आप हर एक किलोमीटर के अकॉर्डिंग जितना भी किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको पर किलोमीटर का ₹Y चार्ज करना पड़ता है। मतलब अगर आप 2 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपने देना है एक्स प्लस 2Y। अगर आप 3 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं तो आपको एक्स तो देना ही देना है फिक्स चार्ज, प्लस 3 किलोमीटर का आपको 3Y देना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें चार्ज यहाँ पर बताया गया है। सो जो केस 1 बनता है यहाँ पर, अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो केस 1 में जो पर्सन है वो 10 किलोमीटर ट्रैवल करता है और उसका चार्ज बनता है 105। तो देखिए यहाँ पे टोटल चार्ज होगा वो होगा एक्स प्लस, क्योंकि उसने फिक्स चार्ज देना है, एंड आफ्टर दैट जो उसका चार्ज होगा वो होगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग। जब उसने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो उसका जो चार्ज होगा वो होगा 10Y, और जो टोटल कॉस्ट वो बनता है उसका वो बनता है ₹105 के इक्वल। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मैं यहाँ बात कर लेता हूँ केस 2 की। सो अगर मैं केस 2 की बात करता हूँ तो यहाँ पर दिया गया है फॉर द 15 किलोमीटर, अगर वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है। सो देखिए यहाँ पर एक्स तो है फिक्स चार्ज जो कि उसको देना ही देना है। इसके बाद में 15 किलोमीटर के लिए उसको 15Y चार्ज देना पड़ेगा, और इतना चार्ज देने के बाद में उसने जो चार्ज पे किया वो है 155। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर सेकंड ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मुझे फिक्स चार्ज बताना है कि कितना होगा, यानी एक्स का वैल्यू बताना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर मतलब मुझे वाई का वैल्यू भी बताना है कि क्या होगा। ओके, सो यहाँ पर मैं एक काम करूँगा, सिंपली मैं इक्वेशन फर्स्ट से एक्स का वैल्यू फाइंड करूँगा। तो एक्स मिलेगा मुझे 105 माइनस 10Y, राइट। तो मैं इस वाली वैल्यू को पुट करूँगा इक्वेशन नंबर सेकंड में। सो पुट एक्स इक्वल टू 105 माइनस 10Y इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा वैल्यू, एक्स के प्लेस में पुट करने वाला 105 माइनस 10Y और प्लस 15Y यहाँ पर ऑलरेडी है, इक्वल्स टू 155। सो 105 को मैं राइट साइड लेके जाऊँगा और इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो 15 माइनस 10 इज 5Y इक्वल्स टू 155 माइनस 105। तो ये बनता है 5Y इक्वल्स टू 50। सो Y का वैल्यू आएगा 50/5, दैट इज 10। सो मुझे यहाँ से Y का वैल्यू मिल चुका है, और Y क्या था, Y था हमारा चार्ज पर किलोमीटर। तो जो चार्ज पर किलोमीटर है वो है ₹10, मीन्स आपको हर एक किलोमीटर के लिए ₹10 चार्ज करना पड़ रहा था। तो फिक्स चार्ज के लिए हम एक काम करते हैं, जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट से हमने एक्स का वैल्यू फाइंड किया था, इस वैल्यू इक्वेशन में वाई का वैल्यू पुट कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू है वो है 105 माइनस 10y। सो दैट्स वाई एक्स विल बी 105 माइनस 10 इंटू 10, बिकॉज वाई का वैल्यू 10 है। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगा एक्स का 105 माइनस 100, दैट इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू मिलता है 5, मीन्स जो फिक्स चार्ज था वो था ₹5। मतलब अगर आप टैक्सी में बैठते हैं तो आपको जो फिक्स चार्ज देना पड़ता है वो है ₹5, एंड उसके बाद में जो आपको फिक्स चार्ज देना पड़ता है वो है जो आपको चार्ज पर किलोमीटर देना पड़ता है वो है ₹10। तो ये था इसका आंसर, आप लास्ट में ले सकते हैं। देयरफॉर द चार्ज पर किलोमीटर इक्वल्स टू वाई ₹10 एंड द फिक्स चार्ज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज ₹5। सो दिस द आंसर ऑफ द फोर्थ पार्ट। इसके बाद बढ़ते हैं फिफ्थ पार्ट में, क्वेश्चन नंबर थर्ड के। सो ये है फिफ्थ पार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का। यहाँ पर कहा गया और फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। कोई एक फ्रैक्शन है जो कि 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम उसके नंबर के न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 2 ऐड करते हैं तो इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करता हूँ देन इट बिकम्स 5/6। तो 5/6 हो जाता है जो का फ्रैक्शन है। सो फाइंड द फ्रैक्शन।
इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा जल्दी से अभी। सो यहाँ पर मैंने लेट किया है, लेट द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज एक्स एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज वाई। तो आप समझ पा रहे होंगे जो फ्रैक्शन होगा वो एक्स अपॉन वाई होगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यहाँ पर केस 1 दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमें कहा गया है इफ़ वी एडेड 2, if 2 is added to both the numerator and denominator, अगर मैं x अपॉन वाई के न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करता हूं देन आई विल गेट 9 अपॉन 11। तो मुझे 9 अपॉन 11 मिलेगा यहां से। तो पहले मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाला हूं, इसके बाद मैं एक सेकंड इक्वेशन फॉर्म करूंगा। मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तो 11 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 के साथ में और 9 का मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 के साथ में। तो ये हो जाएगा 11 इंटू एक्स 11x प्लस 11 टू जा 22 इक्वल टू 9 टू बाई 9y प्लस 9 टू जा 18। आप इसको यहाँ लेके आएंगे, ये जाएगा 11x माइनस 9y। अगर आप 18 को यहाँ लेके आएंगे तो जाएगा प्लस 22 माइनस 18 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन लेट कर देंगे यहाँ से। इसके बाद मैं इक्वेशन नंबर सेकंड फॉर्म करने वाला हूँ। इक्वेशन सेकंड बनेगा, आपको देखिए अब सेकंड इक्वेशन आपको पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर दिया गया है इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। अब इस बार हम 3 ऐड कर रहे हैं न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो चलिए करके देखते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो फ्रैक्शन है वो है एक्स अपन वाई। सो एक्स अपन वाई में यहाँ पर मैं केस 1 केस 2 लिख देता हूँ जिससे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। सो ये था केस 1, अब हम केस 2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 को ऐड करने वाले हैं एंड जो फ्रैक्शन बनता है वो बनता है 5/6। चलिए सॉल्व करके देखते हैं इसको, यहाँ से क्या रिलेशन आता है एक्स और वाई के बीच में। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा 6 का तो जाएगा 6 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई प्लस 3। ये मिलेगा आपको रिलेशन 6x प्लस 6 3 जा 18 इक्वल्स टू 5 इंटू वाई 5y प्लस 5 3 जा 15। आप सारे वैल्यू को यहाँ लेके आएंगे तो ये जाएगा 6x माइनस 5y और प्लस 18 और माइनस 15 बिकम्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये बनता है आपका इक्वेशन नंबर सेकंड। अब सिमिलरली हमें बाकी क्वेश्चंस की तरह फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस मिल चुकी हैं। यहाँ से हम लोग एक काम करेंगे, हम यहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से और उसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड में, और जो हमें x वाई की मिलेंगी उसको हम यहाँ पुट कर देंगे फ्रैक्शन में, हमको फ्रैक्शन मिल जाएगा यहाँ से। तो जल्दी से यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो ये था इक्वेशन नंबर फर्स्ट जहाँ पे हमें गिवन था 11x माइनस 9y माइनस 4 इक्वल टू 0, सॉरी प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने एक काम किया, मैंने यहाँ से x का वैल्यू फाइंड किया, 11x हो जाएगा इक्वल टू 9y माइनस 4। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा 9y माइनस 4 अपॉन 11 के इक्वल। अब मैं यहाँ पर एक काम करने वाला हूँ, मुझे जो ये वैल्यू मिली है x की, पुट दिस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर सेकंड। जो हमें इक्वेशन सेकंड मिली थी इस प्रीवियस पेज में वो थी 6x माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मैं इस वाले इक्वेशन फर्स्ट जो मुझे x का वैल्यू मिला है उसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जब x का वैल्यू प्लेस करेंगे तो ये जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को, यहाँ से हमें y का वैल्यू मिल जाएगा। सो देखिए जब मैं यहाँ पर इसको एलसीएम लूँगा 11 को तो सिंपल सी बात है कि ये 11 जो है 5 से भी मल्टीप्लाई होगा 5y से और ये 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 इंटू 9y माइनस 4 माइनस 11 5 जा 55y प्लस 11 3 जा 33 इक्वल्स टू 0। आप इसको यहाँ लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ बचता है 6 9 जा 54y माइनस 6 इंटू 4 24 माइनस 55y प्लस 33 इक्वल्स टू 0। 54 माइनस 55 करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस y, माइनस 24 प्लस 33 आपको मिलता है यहाँ से प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर आप 9 को डायरेक्ट लेके जाते हैं तो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू माइनस 9, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, तो y का वैल्यू मिलता है हमको यहाँ से 9 के इक्वल। तो y का वैल्यू तो हमें यहाँ से मिल चुका है 9। इसकी हेल्प से हम x का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अभी जस्ट हमने ऊपर यहाँ पर x का वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड किया था। बिकॉज यहाँ पर x का जो वैल्यू है वो है 9y माइनस 4 अपॉन 11। यहाँ पर करते हैं y का वैल्यू तो ये हो जाएगा 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, ये हो जाएगा 77 अपॉन 11, 11 7 जा 77। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलता है 7 के इक्वल। तो देखिए यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल चुका है, y का वैल्यू मिल चुका है, और जो x और y की वैल्यूज है वो क्या है, जो x है क्वेश्चन में वो आपका न्यूमरेटर था एंड जो y है वो आपका डिनोमिनेटर था। सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज x अपॉन y
दैट विल बी इक्वल्स टू 7 इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड जो y का वैल्यू है वो है 9, तो अपॉन 9, तो ये आपका आंसर होगा। सो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3 के 5th पार्ट का। इसके बाद हम पढ़ते हैं लास्ट पार्ट में जो कि है 6th पार्ट। जल्दी से क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। सो क्वेश्चन में आपको गिवन है यहाँ पर 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। यहाँ पर 2 पर्सन हैं, एक जैकब है एक उसका सन है। तो यहाँ पर हम पहले स्टार्टिंग बता दें आपको कि हम यहाँ पर 2 पर्सन की एज को, एक को एक्स और एक को वाई लेट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो जैकब और उसके सन की एज में रिलेशन है, वहाँ से हमें 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट लेसन दिया है 5 years hence, आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज की 3 times होगी। 5 years एगो, 5 साल पहले जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। आज से 5 साल पहले जो जैकब की एज थी वो उसकी सन की 7 times थी। तो उनकी प्रेजेंट एज क्या होगी आपको ये बतानी है। तो सिंपली यहाँ पर हम एक काम करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं जो उनकी प्रेजेंट एज है। सो मैंने यहाँ पर जो प्रेजेंट एज है जैकब की उसको मैंने एक्स लेट किया है, और जो प्रेजेंट एज है जैकब के सन की उसको मैंने वाई लेट किया है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं केस 1 की बात करूँ तो हमें पहले कहा गया है 5 years hence। अगर 5 year hence बोला जाएगा तो आज से 5 साल बाद की बात चल रही है। सो अगर जैकब की प्रेजेंट एज एक्स है तो 5 साल बाद उसकी एज होगी x+5, और जो उसका सन है उसकी एज होगी y+5। आज से 5 साल बाद आप अपनी एज को एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप आज आपकी एज सपोज करो 15 ईयर्स है, तो आपकी 5 साल बाद 15 + 5 20 हो जाएगी, तो हमने +5 करा। सेम केस यहाँ पर है, अगर उनकी प्रेजेंट एज एक्स और वाई तो आज से 5 साल बाद उनकी एज होंगी x+5 एंड y+5। तो यहाँ पर जो रिलेशन गिवन है वो ये गिवन है 5 years hence, आज से 5 साल बाद द एज ऑफ जैकब, जो जैकब की एज है विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन, ये 3 times होगी इसके सन की एज का। तो जैकब की जो एज है आज से 5 साल बाद जो ये एज है ये इसकी सन की एज की 3 times थी। तो यहाँ से ये बनती है फर्स्ट इक्वेशन। सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बन जाएगा x+5 इक्वल्स टू 3y + 3 5 जा 15। सबको यहाँ लेके आएंगे सारे टर्म्स को, तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन x - 3y + 5 यहाँ पर है, अगर -15 यहाँ आएगा तो ये जगह -10 इक्वल्स टू 0। लेट करते हैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरीके से मैं एक केस 2 और जनरेट करने वाला हूँ यहाँ पर, जो मैं कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग। जो केस सेकंड हमें गिवन है यहाँ पर वो ये गिवन है कि आप देख पाएंगे यहाँ पर क्वेश्चन में आपको गिवन है 5 years एगो, 5 साल पहले जेकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। देखिए आज से 5 साल पहले जो जैकब की एज होगी वो होगी x-5। आप यहाँ पर अगेन अपने एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड जो जैकब की सन की एज होगी वो होगी y-5। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये गिवन है एट दैट टाइम जैकब्स एज इज 7 times दैट ऑफ हिज सन, जो जैकब की एज थी उसकी सन की एज की 7 times थी। तो यहाँ से इक्वेशन कुछ ऐसा बनेगा। इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं जैसे हमने इस वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया था। तो ये इक्वेशन बन जाएगा x-5 इक्वल्स टू 7y - 7 5 35। यहाँ से इसकी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x-5 - 7y + 35 इक्वल्स टू 0। जरा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो आपको यहाँ से मिल जाएगा x - 7y प्लस माइनस माइनस, तो 35 - 5 इज 30 इक्वल्स टू 0। यहाँ से अब मेरे को इक्वेशन फर्स्ट भी मिल चुका है और इक्वेशन सेकंड भी मिल चुका है। तो मैं एक काम करूँगा सिंपली कि इक्वेशन फर्स्ट से x का वैल्यू फाइंड करूँगा। सो हेयर x इक्वल्स टू, देखिए आप 3y को और 10 को वहाँ ले जाएंगे तो ये जाएगा 3y + 10। आपको x का वैल्यू मिल चुका है। इस x की वैल्यू को मैं प्लेस करने वाला हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 3y + 10 - 7y, यहाँ पर मैंने x की प्लेस से वैल्यू पुट करी है 3y + 10 + 30 इक्वल्स टू 0। तो ये बनेगा आपका 3y - 7y - 4y, बिकॉज प्लस माइनस होता है माइनस, और 10 + 30 इज 40 इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करेंगे जगह -4y इक्वल्स टू -40। तो जब मैं ऐसा y फाइंड करूँगा तो ये जगह -40 अपॉन -4, माइनस माइनस कैंसिल्ड आउट, 4 10 जा 40। तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिलेगा 10 के इक्वल, तो y = 10। और हमने देखिए स्टार्टिंग में जो लेट किया था वो था जैकब की सन की एज, और वो थी y के इक्वल। तो आप लिख सकते हैं आंसर में देयरफॉर द जैकब सन एज विल बी इक्वल टू 10। एंड यहाँ से जब आपको जैकब की एज फाइंड करनी है तो आप इस 10 को आप इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में प्लेस कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से देखिए यहाँ बॉक्स में। यहाँ पे जो हमें x का वैल्यू पता था वो था 3y + 10 के इक्वल।
और अगर मैं इस वाली इक्वेशन में वाई 10 पुट करता हूँ तो मुझे x मिलेगा, x इक्वल टू 3 इंटू 10 प्लस 10, तो x आ जाएगा 30 प्लस 10, दैट इज इक्वल टू 14। तो देखिए यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल चुका है, आपको y का वैल्यू मिल चुका है। जो x था, x इज द जैकब्स एज एंड y इज द जैकब्स सन एज। तो ये था लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 3.4 के साथ। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय एवरीवन।